मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। कराची में नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI के कारकुनान आमने सामने आ गए। शाहराह फैसल पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, JUI कारकुनान का पुलिस पर पथराव, अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस का क्रैकडाउन, GDA की खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। PTI और जमात इस्लामी कराची का भी एहतजाजी धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, उनके चेहरे बता रहे हैं कि यह जाली हुकूमत है। जमात इस्लामी का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तो वो एहतजाज करने सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। एहतजाज करना लोगों का हक, कानून हाथ में ना लें। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा, असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि IMF को खत 24 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है। खत लिखने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी साल जेल में रहे मगर कभी ऐसी बात नहीं की। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला अहमद खान बछार। पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए से होगा। डेप्यूटी स्पीकर के लिए जहीर चंदन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोर का जोड़। मुस्लिम लीग नून के 193 अरकान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 98 रुकन, पीपल्स पार्टी के 13 और काफली के 10 अरकान अहमियत के हामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान ईमान का हिस्सा। असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। अब माल रोड या चेरिंग क्रॉस या उधर का तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो असेंबली के अंदर की। इकबाल साहब का ताल्लुक है, उनका नोटिफिकेशन हो गया कि ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज MPA। उन्होंने पेशावर से अपनी हिफाजती जमानत भी करा ली है। जब वो आएंगे, अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहे, जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनका ओथ हो जाएगा। पंजाब असम्बली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं करने दूंगा। मॉल रोड चेरिंग क्रॉस की नहीं, पंजाब असम्बली की अथॉरिटी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, किसी ने अब तक प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त नहीं की। मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, वो पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर आएंगे। PTI के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आए, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उठाता हूँ तो माँ खुलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुस। That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. सिंध में इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल। सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मेंबरान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ लिया गया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शरीक हुए। GDA और जमात इस्लामी अरकान ने एहतजाजन हलफ ना उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उम्मीदवारों के कागजात जमा। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मुत्तहिदा ने स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे। इजलास में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीर स्क्रीन पर चलाई गईं। हल्फ के दौरान गैलरी से जिए भुट्टो के नारे गूंजते रहे। स्पीकर नारेबाजी से मना करते रहे। 9 मुंतखब अरकान के लिए शानदार ज़ोहराने का इंतजाम किया गया।
सिंध असम्बली में 60 नए चेहरे आ गए। दर्जनों अरकान पहली मरतबा ईवान का हिस्सा बन गए। ईद इस्माइल शोहू 5वीं बार रुकने असम्बली बनने वाली वाहिद खातून बन गईं। कायम अली शाह ने 8वीं बार रुकने असम्बली बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक वज़ीर आला कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके। ईवान मजमूई तौर पर 168 अरकान पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। MQM के पास 36 और GDA की 3 नशिस्तें। 9 आज़ाद अरकान भी ईवान का हिस्सा। कोयटा में हुकूमत साजी का मरहला आ गया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुला लिया गया। इजलास गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने तलब किया। सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली मेंबरान से हल्फ लेंगे। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तस्वुर नहीं। शहबाज शरीफ बोले, कामयाब तलबा अमली ज़िंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। नून लीग की मरकजी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज से जाती उम्र में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 149 छोड़ दी। NA 117 से कौमी असम्बली का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर से कौमी और सूबाई सीटों पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत 2 दिन के अंदर गैर मशरूत माफीनामा जमा कराएं। अगर जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। साइफर और तोशाखाना केस में बानी PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तों पर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर को समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। साफा केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील भी सुनी जाएगी। मुल्क में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद और ट्रैफिक के रवानी मुतासर होने का खदशा। लाहौर समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। उधर 26 फरवरी को सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 27 फरवरी तक बादलों का नया सिलसिला जल थल करेगा। HBL PSL 9 के कड़े मुकाबले आज लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स का सामना करेंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पहली फतह की तलाश में। 3 मैचेस खेलने के बावजूद फतह का मजा ना चख सके। शाहीन आफरीदी और शान मसूद एडी चोटी का जोर लगाएंगे।
कज़ाफी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। लाहौर में इल्म अदब की बहार, लिटरेरी फेस्टिवल जारी। इफ्तिताही तकरीब में दुनिया भर से दानिश्वरों की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा में तमाम मंदूबीन का खैर मकदम किया गया। फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के फरोग में मदद मिलेगी। रंग, खुशबू और नजाकत की बहार। कराची के साहिल पर फूलों की सालाना नुमाइश सज गई। खुसूसी बच्चों की तैयार करदा अशिया को शुरका से खूब पजीराई मिली। फेस्टिवल 4 रोज तक जारी रहेगा। शुरका ने इवेंट को तफरीह बख्श करार दिया।